हे बाबा भोलेनाथ साधक जनों, शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक जनों, आज का जो वीडियो है वो एक सत्य घटना है जो आज से कुछ साल पहले की है। आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत से वीडियो देखे होंगे यक्षिणी के बारे में कि किसी ने यक्षिणी का साधना किया तो उसके साथ वो संभोग कर लिए है। वो है बहुत ऐसी कुछ सही कहानी आप लोगों ने सुना होगा, तो कुछ ऐसी ही बनी बनाई कहानी सुनी होगी। लेकिन हम कभी भी जो है कोई बनी बनाई कहानी नहीं, जो सच्ची घटना होती है उसी के बारे में वीडियो बनाते हैं। और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। लोग यक्षिणी यक्षिणी करते हैं, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि ये होती कौन है। देखिए, जो यक्षिणियाँ होती हैं चाहे यक्ष होते हैं, कहीं कहीं जानकारी मिलती है कि ये भोलेनाथ के जो है सेवक के रूप में है। और एक और जानकारी इसकी है कि ये जो योगी और योगिनी होती हैं उनसे नीचे की श्रेणी के हैं और ये तामसिक शक्तियाँ होती हैं। तो इसी के बारे में वीडियो है। एक साधक थे, उन्होंने जो है यक्षिणी के साथ जो है सिद्ध करने की कोशिश किया था। उनके साथ क्या क्या घटना हुआ था यही इस वीडियो में है और ये घटना पूर्ण रूप से सत्य है। एक साधक थे, उन्होंने किसी गुरु से जो है यक्षिणी साधना के बारे में जानकारी लिया और उनकी साधना करने के लिए जो है एकांत में कहीं चले गए। वो साधना करने चले गए, जैसे जैसे उनके गुरु बताए थे वैसे वैसे उन्होंने विधि किया और साधना करने लगे। साधना करते करते जो है कुछ समय बीत गया लेकिन उनको कुछ अनुभव नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने गुरु से संपर्क किया कि गुरु जी जो है हमको कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। उनके गुरु ने कहा कि घबराइए मत, हमने जैसे जैसे आपसे कहा है वैसे वैसे आप करते जाइए, उसके बाद देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आधे से ऊपर जो है साधना हमने कर चुका है, जो और कुछ दिन बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं, हो सकता है कि कुछ मिल जाए। देखिए, ये जो यक्षिणियाँ होती हैं ऐसा नहीं है कि साधारण भूत प्रेतों की तरह होती हैं, ये बहुत ही पावरफुल होती हैं। यक्ष और यक्षिणी का मतलब ही होता है मायावी शक्ति। इसका अर्थ ही होता है कि मायावी। और यदि आप उर्दू में कहेंगे तो ये जादूगर। इनके पास जो है ऐसी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो देवताओं के जैसे जो है काम करती हैं, देवताओं के जैसे आपको सिद्धि दे सकती हैं। इसलिए इनको हल्की में नहीं लेना चाहिए कि कोई भी इसको इसकी सिद्धि पा लेगा। लाखों में कोई एक साधक इनका प्रत्यक्षीकरण कर पाता है, सब कोई जो है इनका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता है। तो ये बाकी का जो साधना था उन्होंने सोचा कि इसको पूरा कर लिया जाए, हो सकता है कि कुछ हो जाए। तो साधना करने फिर चले गए और साधना करने लगे। लास्ट दिन जब साधना का आया तो इनके मन में पहले से ही था हो सकता है कि आज कुछ हो जाए, आज हो सकता है कि सामने आ जाए यक्षिणी। ये अपने मन में विचार रखे थे कि जब वो हमारे सामने आएगी तो हम उससे कह देंगे कि मेरे अंदर जो है ऐसी क्षमता आ जाए कि मैं किसी के बारे में भी बता दूं, भूत भविष्य वर्तमान। ऐसा कुछ मांगने के लिए इन्होंने साधना किया।
हुआ ये कि जब लास्ट दिन आया और वो साधना करने लगे, साधना मध्य रात में करनी थी और वो भी एकांत में, और ये साधना करने लगे। तो साधना करते करते जब इनकी जो है आँख थोड़ी सी झपक गई, उसके बाद जब ये खोले तो कुछ क्षण के लिए वो छड़ी दिखाई दी इनको, और उसके बाद जो है चौंक एकदम, फिर बाकी के जो मंत्रों को पूरा करने लगे। उसके बाद जो है फिर इनका आँख झपका, फिर वो दिखाई दी क्षण भर के लिए, फिर एकदम चौंक के उठ गए। एक चीज़ जान लीजिए, आपको बता दे रहे हैं, ये जो यक्षिणी होती हैं ये परीक्षा भी बड़ा कठिन लेती हैं। कठिन का मतलब कुछ ऐसी आपकी परीक्षा ले सकती हैं वो, ताकि आप विचलित हो जाएं। जो आपको कहना था उनसे वो कह ना पाए, जो आपको मांगना था उनसे वो मांग ना पाए, भ्रम में पड़ जाएं। इसलिए वो जो है परीक्षा भी लेती हैं, तरह तरह की माया आपके सामने करेंगी। हमने पहले ही कहा है कि यक्ष का मतलब हिंदी मतलब ये होता है कि मायावी, यानी कि जादूगर। तो उनके पास जादू की कला होती है, वो आपके पास तरह तरह की भेष बना के आ सकती हैं, आपको भटका सकती हैं, आपको डरा भी सकती हैं। यदि आप डर गए तो आप गड़बड़ हो गए, फिर वहीं आपको भटका सकती हैं। ऐसी सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आ सकती हैं आपके सामने कि आपका मन विचलित हो जाए। उसके बाद जो है अब इन्होंने 2 बार जब ऐसे हुआ इनके सामने जो है कि यक्षिणी पल भर की आई फिर चली गई, क्षण भर के लिए आती थी फिर चली आती थी, जो वहीं आग झपकती थी इनकी। तो इन्होंने सोचा कि अब आग झपकने ही नहीं देंगे, हम देखें कैसे आती है क्या करती है। उसके बाद इन्होंने मंत्र पढ़ने लगा और बिना आग झपकाए एकदम ध्यान से देखते रहे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक धुआं का जैसे उठा और यक्षिणी इनके सामने बिल्कुल जो है नग्न अवस्था में आके खड़ी हो गई। उसके तन पे एक भी सूत कपड़ा नहीं था, एकदम पूरा एकदम से पूरी नग्न अवस्था में आके खड़ी हो गई। वो केवल इनकी परीक्षा ले रहे थे कि ये कितना पानी में है, क्या इनको कोई शक्ति देने लायक है कि नहीं, कोई विद्या इनको देने लायक है कि नहीं। हर किसी के साथ परीक्षा होती है, और जरूरी नहीं कि इसी तरह की परीक्षा हो, कुछ और भी तरह की परीक्षा हो सकती है आपकी। तो जब वो यक्षिणी आई और इतनी सुंदर रूप में आई इनके सामने कि ये उस पर मोहित हो गए, और इतनी सुंदर रूप में आई कि एकदम से इनके अंदर काम की भावना जाग गई। उसके बाद ये मंत्र पढ़ना भूल करके उसके जाके पकड़ के लिपट गए, क्योंकि वो थोड़ी दूर पे ही खड़ी थी और इतनी नग्न अवस्था में एकदम सब कुछ उसको इनके दिखाई दे रहा था, और ये जाके उससे लिपट गए। लिपट के एकदम उसको पकड़ लिए बाह में बने। उसके बाद उसके साथ इनका मन कुछ अलग करने का हुआ, संभोग क्रिया करने का हुआ। उसके बाद ऐसा इनके शरीर में तपन हुई, उसका शरीर यक्षिणी का शरीर जैसे एकदम आग, और ये जो है तुरंत झटके में छोड़ दिए। ऐसा लगा इनको कि इनकी शरीर जल जाएगी, इतनी ताप उसके अंदर थी, और वो फिर गायब हो गई यक्षिणी। हालांकि उस समय इनको कोई अनिष्ट कोई हानि नहीं पहुंचाया उसने, न इनको मारा न इनको कुछ परेशान किया, बस वो गायब हो गई, वहां से चली गई, अंदर ध्यान हो गई। उसके बाद इनकी स्थिति एकदम बदमाशी की हो गई। ये समझ गए कि यह तो हमारी परीक्षा थी, और मैं अपनी होश खो बैठा और ये क्या कर बैठा। किसी तरह से वहां से हिम्मत करके घर पहुंचे, और उसके बाद जो है ये उसका ही शरीर इनकी आंखों में आंख मूंदते थे तो उसका ही शरीर इनको दिखाई देता था।
इनकी नींद हराम हो गई, इनको नींद नहीं लगती थी, दिनों रात जागने लगे, आंखें उनकी सूज गई एकदम से, और एकदम ऐसी इनकी स्थिति हो गई कि एकदम बेचैनी थी इनके शरीर में। उसके शरीर को इन्होंने देखा था और जो ही एक आंख मूंदते थे ऐसा लगता था कि वो आके खड़ी हो गई मेरे सामने, उसी तरह से निर्वस्त्र एकदम, और इनका मनोदशा एकदम खराब हो गया। तो इनके जो जानने वाले थे पूछने लगे कि मतलब क्या बात हो गई, ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या दिक्कत है, कोई तबीयत खराब है, चलो दिखा दें वैद्य जी को। लेकिन जो है ये बात तो इनके अंदर कुछ और थी। अब सोच लीजिए, ये साधना करके आए थे, घर पे 1 हफ्ता हो चुका था, फिर भी इनको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने जो वहाँ पे घटना हुई थी साधना की जगह पे, वो सब कुछ जो है इनको अपने जो इनके जानने वाले थे उनसे बयान करने लगे। ये उनको पूरी तरह से बताने लगे कि मैंने यक्षिणी की साधना की, और जब वो मेरे सामने आई तो इतना सुंदर रूप में आई, उसके बड़े बड़े स्तन थे, और मतलब वो चीज़ आपसे सब कुछ हम कह भी नहीं सकते हैं, जिस प्रकार से जो है वर्णन किया उन्होंने उस व्यक्ति से। ऐसे उसके नितंब थे, ऐसे उसके स्तन थे, ऐसे बाल थे, ऐसे ओठ थे, मतलब एकदम जिस प्रकार से एक औरत श्रृंगार करके रहती है उस प्रकार से थी। लेकिन वो निर्वस्त्र थी, केवल इनकी परीक्षा लेने के लिए कि इतना पानी में है। सब कुछ इन्होंने बता दिया, और देखिए उसी रात घटना होती है, ये बता दी अपने जानने वाले से, और उसी रात को जो है इनकी मौत हो जाती है। और मौत इस तरह से होती है कि जैसे सुबह जब इनको देखा गया तो इनकी आंखें एकदम फटी फटी, मतलब एकदम से जैसे नहीं कोई व्यक्ति किसी भयानक चीज को देख कर के बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, एकदम बड़ा बड़ा एकदम वो हो जाता है आंखें, उसी तरह से इनकी मौत हुई थी। उसके बाद भी आंखें एकदम खुली हुई, बहुत बड़ी बड़ी आंखें एकदम पूरी तरह से, ऐसा लगता था कि कितना भयानक चीज इन्होंने देख लिया है, उस हिसाब से इनकी आंखें हो गई थी। तो ऐसा आप समझ सकते हैं क्यों हुआ था, क्योंकि उस यक्षिणी ने कोई भयानक रूप में आकर के इनको केवल डरा करके मार दिया। इनके शरीर पे कुछ भी खरोंच तक नहीं था, नहीं कुछ वो था, केवल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आदमी डर करके बहुत बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है, बस उसी तरह से इनकी आंखें हो गई थी, एकदम डर के जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो हमारे कहने का तात्पर्य है, कभी भी आप साधना के क्षेत्र में यदि उतरते हैं तो आपके अंदर ब्रह्मचर्य की भावना होनी चाहिए, आपके अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि दुनिया की सबसे सुंदर औरत भी आपके सामने खड़ी हो जाए आके निर्वस्त्र, फिर भी आपको उसको गलत नज़र से नहीं देखना है। ऐसी जितनी भी बड़ी बड़ी साधनाएं हैं उसमें परीक्षाएं इस तरह की हो सकती हैं कि आपके सामने कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष आ सकती है, और जिसको देख करके आपको कभी भटकना नहीं है। यदि भटके आप तो आपका सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि वो सब शक्तियाँ जो है ऐसा नहीं है कि कोई भी इनके साथ संभोग कर लेगा, कोई भी उनके साथ कुछ भी कर लेगा। वो भी उन लोगों को ढूंढती हैं जो तपस्वी हो, जो तेजस्वी हो, जिसके अंदर तप का बल हो, उनकी तरफ वो आकर्षित होती हैं, न कि अरे गहरे कोई किसी भी व्यक्ति से वो आकर्षित हो जाएंगी, उनके साथ कुछ भी वो संबंध बना लेंगी। ये सब ज़्यादा करके बस ऐसे ही मनोहर कहानियाँ लोग सुना देते हैं, जबकि ये सच्चाई कुछ अलग है। अब सोच लीजिए कि जैसे एक प्रधानमंत्री हैं तो उनके जो चपरासी हैं उनकी भी कितनी क्षमता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भोलेनाथ की डायरेक्ट सेविकाएं होती हैं, जो उनके गण होती हैं, उनको आप इतनी आसानी से पालेंगे, उनके अंदर भी क्षमता होती है। कोई भूत प्रेत नहीं है कि आप 1 दिन में सिद्ध कर लेंगे, 10 दिन में सिद्ध कर लेंगे, 20 दिन में सिद्ध कर लेंगे, आप उनका प्रत्यक्षीकरण कर लेंगे। ये सब देवताओं की कैटेगरी में है, जिनको पाना इतना आसान नहीं है।
इसीलिए कभी भी कोई साधना ऐसी कीजिएगा तो अपने बारे में थोड़ा सोच लीजिएगा, सतर्क होकर कीजिएगा, अन्यथा पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।